बेचने के नुस्खे, बेचने के तरीके। दोस्तों, सेल्स एक ऐसा व्यापार है, ऐसा एक प्रोफेशनल है। अगर आप सेल्स में हैं और आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो ये व्यापार आपने सही चुना है, क्योंकि ये व्यापार आपको जीवन में बहुत ही कामयाब व्यक्ति बनाएगा और लाखों करोड़ रुपए आपके जीवन में देगा। एक दिन इतना पैसा आएगा दोस्तों कि आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि सेल्स ऐसा ही प्रोफेशनल है जो बहुत ही जीवन में बहुत ही कमाई देता है। क्योंकि आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति बेच रहा है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, कोई भी जितने भी सफल आज सक्सेसमैन हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो अगर आप सेल्स के व्यापार में हैं, आपकी बिक्री नहीं बढ़ रही, आप सेल्स नहीं कर पा रहे, तो इन 11 प्रोवन टेक्निक पर हम बात करेंगे। आपने अगर इन 11 चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आप अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सफल हो सकते हैं और आप अपने जीवन में इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक भास्कर, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एवं सेल्स ट्रेनर हूं। चलिए बात करते हैं, देर ना करते हुए, उन 11 चीजों के बारे में। तो सबसे पहली जो हमें टेक्निक अपनानी है दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी व्यापार में हैं, आपको क्या करना है? आपको उससे बेप्यार मोहब्बत करना है, यानी बेइंतहा मोहब्बत करनी है। आप अगर सेल्स के व्यापार में हैं, आपको उस व्यापार से बहुत ही मोहब्बत करनी है। जैसे कि हमारी शादी होती है, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो हमें सबसे प्यारी रहती है। उसी तरह से हमें सेल्स से भी प्यार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? जैसे कि हम लोग अपनी वाइफ को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, कभी भी कोई समस्या आए, और हम उससे किसी भी समय प्यार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो हमारी घर की प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से जिस तरह से हम अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, उसी तरह से हमें अपने व्यापार से भी प्यार करना पड़ेगा। यानी सेल्स से आप जितना ज्यादा प्यार करेंगे, ये आपको उतनी ही सफलता दिलाएगा। तो पहला क्या काम है? हमें सेल्स से प्यार करना है। यानी जिस भी फील्ड में आप सेल्स से इतनी मोहब्बत करिए, इतनी बेइंतहा मोहब्बत करिए, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। दूसरी क्या है दोस्तों? ईमानदारी से प्रोफेशनल बनिए। दोस्तों बहुत सारे लोग देखे हैं आपने मार्केट में, बहुत सारे सेल्समैन देखे हैं जो प्रोफेशनल नहीं हैं। आपने देखा खाना बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन संजीव कुमार जैसे लोग, खाना बनाने वाले, बाल काटने वाले भी अलग हैं, लेकिन कुछ नाई अलग क्यों हो गए हैं? बहुत सारे लोग हैं जो एक प्रोफेशनल की भूमिका में हैं। आप गायक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई प्रोफेशनल गायक बना, जैसे लता मंगेशकर। दोस्तों तो इसी तरह से आपको अपने फील्ड में आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपको सेल्समैन नहीं बनना है। ईमानदारी से प्रोफेशनल तरीके से आप सेल्स करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जितना हो सकता है अपने ड्रेसअप पर ध्यान दीजिए, अपनी बोलचाल, आपका पहनावा, आपका उठना बैठना, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो ईमानदारी से अपनी फील्ड के प्रोफेशनल लोगों के साथ आपको उठना बैठना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा। तीसरी चीज जो हम करेंगे वो है जी तोड़ मेहनत करना। दोस्तों जी तोड़ मेहनत करना है, यानी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको लगातार उस फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हो सकता है उतनी मेहनत करिए, हर दिन नई नई चीजें सीखिए, जिससे कि आप हर अपने फील्ड में जो भी ट्रिक आ रहा है, तो जी तोड़ मेहनत, क्योंकि दोस्तों मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। जितनी आप मेहनत करेंगे उस फील्ड में जिसमें आप हैं, सेल्स में हैं, बेचने में आप मेहनत करिए, नए नए तरीके सीखते रहिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके। तो जी तोड़ मेहनत आपको करनी है, तीसरी चीज है। चौथी चीज जो है वो है भागना नहीं है, भागना नहीं है, धैर्य रखना है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, अगर उन्होंने 50 या 10 या 20 लोगों से मिल लेते हैं और सेल्स में कुछ बेचने जाते हैं, जब उस साइड से ऑब्जेक्शन आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों भागना नहीं है, धैर्य रखना है, ये चौथी चीज है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्शन आता है, कुछ मिलता नहीं है। तो देखो सेल्स जो है दोस्त, ऑब्जेक्शन का ही काम है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें सीखनी पड़ेगी। आप जितनी ऑब्जेक्शन हैंडल सीखेंगे उतने आप सफल होंगे। धैर्य रखने की बात करते हैं तो एक बार की बात है, एक राजा का किसी व्यापारी था, उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, राजा का बहुत अच्छा काम कर दिया। तो राजा खुश होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, महाराज आप जो चेस खेल रहे हैं, आप मुझे जो इतने खाने हैं उसके स्क्वायर में, यानी कि डबल डिजिट में मुझे आप चावल दे दीजिए। राजा कहने लगा, बस इतनी सी बात। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इसको चावल दे दिए जाएं। तो मंत्री बोला, राजा सोच लो ये क्या मांग रहा है। वो कहने, हट, क्या करता है, मैं राजा हूं, तू तो दे दे, इतनी छोटी सी चीज इसने मांगी है, मेरे दादा परदादा ने तो कितना दान दे दिया। तो दोस्तों जब उनको चावल दिया गया, एक चावल
फिर 2 चावल, फिर 4, 6, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 64। इस तरह से जब डिजिट बढ़ती गई तो दोस्तों इतना बड़ा डिजिट में चावल गया कि पूरे राज्य का चावल खत्म हो गया। राजा को लगा क्या मांग लिया। राजा फिर मंत्री से कहता है आप संभाल तू, मैं क्या करूं, पूरा चावल खत्म हो गया। तो बोले मैं बनिया था, मैं पहले बोल रहा था राजा, क्या ऐसा मत बोलिए, क्या मांग रहा है ये। तो दोस्तों अगर पूरा चावल दे दिया तो माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा चावल होता। तो हमें धैर्य रखना है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा, आखिरी डिजिट तक वो चावल लेके ही माने। अगर आपको क्या लगता है एक जो डिजिट था, क्या वो अपना घर का पेट भर सकता था जो मांगने वाला था? दूसरे डिजिट पे भर सकता? नहीं, 5वें 10वें किसी पर भी नहीं भर सकता, क्योंकि उसने धैर्य रखा। इसी तरह से आखिरी जब हुआ तो उसने बहुत सारा पैसा, बहुत सारा चावल इकट्ठा कर लिया ताकि वो हर जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता था। तो धैर्य रखा उन्होंने। इसी तरह से दोस्तों हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना। आप भी एक दिन मिलीनियर रुपये कमाओगे, करोड़ों रुपया कमाओगे, लाखपति बन जाओगे, करोड़ों रुपया होगे, आप अमीर इंसान बन जाओगे, क्योंकि आपको इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आपको कामयाब होना ही है। ये आपको बहुत पैसा देने वाला व्यापार है, इसको पकड़े रहिए, छोड़िए मत। क्योंकि दोस्तों जो छोड़ने का, एक बार भगौड़ा का जो आपके ऊपर चिन्ह लग जाएगा तो आप हमेशा भगौड़ा ही कहलाएंगे। आपको इस भगौड़े से कोई नहीं मिटा सकता। तो हमें क्या करना है, हमें भागना नहीं है, धैर्य रखना है। चौथी चीज थी। अगली जो चीज है वो है दोस्तों, बहुत सारे लोग गलत तरीके की ट्रेनिंग लेते रहते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में, आज देखिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देते रहते हैं और गलत दिशा में लोग जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हर दिन अगर हमें मोटिवेट रहना है, हर दिन हमें सेल्स में कामयाबी हासिल करनी है, तो ट्रेनिंग हमेशा लेते रहना पड़ेगा और अपने डाउन को, और जो भी आपके लोग सेल्स में काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हर एक व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा। तो हमें क्या करना है, ट्रेनिंग लेते रहिए, सीखते रहिए, जितना हो सके अपने सेल्समैन गुरुओं से सीखिए, अपने ऊपर अपलाइन से सीखिए, अपने जो भी ट्रेनर हैं उनसे सीखिए, सभी से सीखते रहिए, क्योंकि सीखने से ही हमारी तरक्की है। लगातार ट्रेनिंग लेते रहिए। अगला जो बात करेंगे अगले तरीके पे, वो है अपनी क्षमता की जांच करते रहना। यानी आपको देखना है कि मैंने जो कल किताब पढ़ी थी उससे ज्यादा मैं आज पढ़ पाया कि नहीं, कल मैंने जो काम किया था आज उससे ज्यादा मैं कर पाया कि नहीं। तो दोस्तों अपनी जांच परख करते रहना है हमेशा, कि मैं ग्रो कर रहा हूं या डाउन में जा रहा हूं। तो हमें अपनी क्षमता की जांच हमेशा करते रहनी है। हर दिन कुछ ना कुछ हमें बेहतर करना है। हर दिन आप कुछ ना कुछ छोटे टिप बढ़ाइए, हर दिन कुछ ना कुछ आप नया करिए। जितना आप नया करेंगे आप जीवन में सफल होंगे और कामयाब होंगे। तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप जितना आप ग्रोथ करेंगे आप सफल हो सकते हैं। तो अपने जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगली चीज है अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना। दोस्तों मुझे बहुत सारी चीजों पर गर्व था, लेकिन जब मैंने वो गलतियां से सीखा, मैंने दूसरों की गलतियों से सीखा। हमें खुद की गलतियां करके नहीं सीखना है, हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है कि उसने जो गलती की मुझे नहीं करना है, नहीं तो मैं भी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। दूसरों की गलतियों से सीखना है हमें, अपनी गलतियों से। जो हम गलती कर चुके हमेशा उसको स्वीकार करो, जितनी जल्दी हो सके स्वीकार करो अगर हमसे कोई गलती हो गई है। क्योंकि दोस्तों अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो आप क्षमा के पात्र हो जाएंगे और भगवान भी आपको माफ कर देंगे, और लोग हैं जिनसे आपने क्षमा मांगी वो भी आपको माफ कर देंगे। तो दोस्तों दूसरों की गलतियों से सीखना है और हमें अपनी गलतियों से सीखना है। तो अगर गलती किसी प्रकार से हो जाती है तो हमें क्या करना है, स्वीकार करना है, जितनी जल्दी हो सकता है उसको स्वीकार करें और दूसरों की गलतियों से सीखते रहें। अगली चीज है जो है वो है ऊर्जावान बनो, एनर्जेटिक बनो। कई लोग जाते हैं फील्ड में चेहरा उदासीन, उतरा हुआ, निराश, और कहते हैं तू जुड़ जा, तू आईडी कर दे, कुछ एफडी कर दे, कुछ बिजनेस खरीद ले मेरे से, जो मैं बेचने आया हूँ वो खरीद ले, और मैं तो सो रहा हूँ, तू जुड़ जा, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं दिन भर से फील्ड में हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, तू जुड़ जा। दोस्तों ऐसे फील्ड सेल्स नहीं होगी। एनर्जी लगती है सेल्स के लिए, एनर्जी लगती है। हमें जोश के साथ, जुनून के साथ हमें सेल्स करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। सामने वाले में एनर्जी डालिए, विश्वास के साथ आप बोलिएगा, वो सेल्स आपकी जरूर पूरी होगी। आप करके देख लीजिए, जिस दिन आप ऊर्जा के साथ आप सोच के जाते हैं कि मैं सफल होऊंगा जीवन में, और उस दिन आप सेल्स करके आते हैं, आपने देखा होगा, आजमाया होगा, आप करके देख लीजिए, ऊर्जा के साथ जाइए, जोश के साथ जाइए सेल्स करने के लिए, आपकी सेल्स जरूर होगी। तो दोस्तों अगली चीज जो है वो है स्वाभिमानी बने, अभिमानी नहीं बने और खुददार बने। दोस्तों
हमें स्वाभिमानी का मतलब ये है कि हमें अपना स्वाभिमान नहीं खोना है, किसी के चरणों में नहीं गिरना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना है। अगर आपको लगता है कि मैं तो किसी एक के ऊपर ही निर्भर हूं, अगर वो खत्म हो गया या उसने आपके साथ किसी प्रकार का धोखा कर दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो किसी के ऊपर आत्मनिर्भर, अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहिए, किसी के ऊपर, दूसरों के ऊपर आत्मनिर्भर मत रहिए। स्वाभिमानी बनना है, अभिमानी नहीं बनना है। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प करता है, इस यूनिवर्स जो है आपकी हेल्प भी करेगा। तो स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी नहीं बनना है। और दोस्तों आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, खुदगर्ज नहीं बनना है। खुदगर्ज का मतलब ये है कि अगर कई कुछ लोग देखते हैं शादी में जाते हैं और कहते हैं भैया मुझे पहले खाना दे दो, मैं पूरा खत्म करूंगा, क्योंकि पता नहीं मुझे बाद में कुछ मिलेगा कि नहीं, मुझे गुलाब जामुन मिलेगा कि नहीं, मुझे दाल मिलेगी कि नहीं। लेकिन दोस्तों आपको जो सफल लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी होते हैं, वो कहते हैं मेरे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा और मैं अच्छे से खाऊंगा। तो आपको क्या करना है, स्वाभिमानी बनना है, अभिमानी नहीं बनना है। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। अगली चीज जो है, अभी करें, अभी का अभी करें। दोस्तों कहना है तुझे जुड़ना ही होगा, अभी काम करना ही होगा। मैंने आज तक जो काम आज ही हो सकता है, 2 मिनट में हो सकता है, उसे कल पर नहीं डाला। ये आदत आपको अपनानी ही होगी, उसे जुड़ना ही होगा, आज ही जुड़ना होगा। उसको ऐसा समझाना होगा कि आज तुझे सेल्स खरीदनी होगी, आज तुझे पैसा जमा करना ही होगा, आज तुझे काम करना ही पड़ेगा, आज तुझे जुड़ना ही होगा। क्योंकि एक ही समस्या का समाधान है, वो है पैसा। तो आपको जुड़ना ही होगा, आज ही अभी करना होगा। क्योंकि जो लोग हाल काम करते हैं, कल पर नहीं छोड़ते, वो जीवन में सफल होते हैं। तो अभी का काम अभी करें, कल पर बिल्कुल भी नहीं टालें। आपको हमेशा अभी का काम अभी करना है। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, अपने ऊपर गर्व करिए, अपनी परफॉर्मेंस पर गर्व करिए। आपने देखा होगा आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि दोस्तों दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ा अभिश्राप है। भगवान भी नहीं कहते कि आप किसी से तुलना करिए। आपको अपने आप पर विश्वास करना है, तुलना करना नहीं है अपनी किसी से भी। आपको सेल्स करना सीखना है। और दोस्तों दूसरों से बिल्कुल आपको तुलना नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया में आपको भगवान ने यूनिक बनाया है, आपको भेजा ही यूनिक बना के है। क्योंकि दुनिया आपके जैसा इस संसार में दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो अपनी परफॉर्मेंस पर विश्वास करिए और आप जब भी हो अपने लोगों को और आगे बढ़ाते रहिए और कामयाब होते रहिए। यही जीवन का सत्य है। दोस्तों ये चीजें थी, इन पे आपको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह से पावरफुल मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।